नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये एक इच्छाधारी नागिन की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि नागमणि का क्या चमत्कार होता है। जिस नाग के पास नागमणि होती है वो क्या से क्या नहीं कर सकता। यदि वो नागमणि किसी मनुष्य के हाथ लग जाए तो वो भी क्या से क्या नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, इच्छाधारी नागिन की आपने काफी सारी मूवी देखी होंगी और काफी सारी कहानियां भी सुनी होंगी। वैसे काफी सारे सीरियल भी इस विषय में चलते रहते हैं, लेकिन आज जो हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं प्रिय दर्शकों, ये काल्पनिक नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दर्शकों, आज की कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है और इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक गांव में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। वे आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव के बाहर शहर से दो दोस्त घूमने के लिए आते हैं। रवि और विशाल दोनों मित्र शहर से गांव में घूमने के लिए आते हैं। वे गांव में घूमकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें उस नाग नागिन के जोड़े में से नाग दिखाई देता है। जब उन दोनों दोस्तों ने उस नाग को देखा तो उन्हें वे कोबरा जाति का लगा। उन्होंने सुन रखा था कि कोबरा जाति का नाग बहुत खतरनाक होता है। इस चीज का मालूम होते हुए भी वो दोनों दोस्त उस नाग को छेड़ने लग गए। उस समय नागिन वहां पर मौजूद नहीं थी और उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर से नाग को डंडों से छेड़ा। उसके बाद नाग की फतरों से मार मार कर हत्या कर दी, उसको जान से खत्म कर दिया। जब नाग की मृत्यु हो जाती है तो दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। उसके कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद नागिन वहां चली आती है। उसने नाग को मरा हुआ पाया, जिससे वे बहुत दुखी हुई, रोई चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। अब वो नागिन बड़ी दुखी रहती है। अपने नाग की मौत के दुख से वो नागिन बहुत दुखी रहने लगी और इधर उधर भटकने लगी। वे नागिन भटकती भटकती एक जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर एक बहुत पुराने नाग रहते थे, बहुत बुजुर्ग नाग रहते थे। वहां उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग नाग से हो जाती है। जब नागिन उस बूढ़े बुजुर्ग नाग से मिलती है तो नागिन उसको वो सारी समस्या बताती है, पूरी घटना का विवरण देती है। तब वो बूढ़ा नाग, बुजुर्ग नाग उस नागिन से कहता है कि पुत्री तुम घबराओ मत। इतना कहकर वो बुजुर्ग नाग, उस बूढ़े नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दे दी और नागमणि की मदद से वह नागिन इच्छाधारी नागिन बन जाती है, जिससे वे जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती है। जो चाहे जो वो नागिन कर सकती है, क्योंकि इच्छाधारी जो नाग होता है, जिस नाग नागिन के पास नागमणि होती है, वो नाग बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अब वो नागिन उस नागमणि की मदद से अपने नाग का कातिलों का पता लगा लेती है। अब उसको ये मालूम हो जाता है कि फला फला आदमी ने, फला फला दोनों दोस्तों ने मेरे पति नाग का कत्ल किया है। अब उस नागिन को ये पता लग चुका था कि उसके नाग को दोनों दोस्तों ने कैसे तड़पा तड़पा कर मार डाला था। वह उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए अब वो शहर चली जाती है, क्योंकि वो नाग को मारने वाले दोनों दोस्त शहर में रहते थे, तो नागिन भी शहर को चली जाती है। शहर में जाने के बाद अब वो नागिन, इच्छाधारी नागिन, एक सुंदर लड़की का रूप धारण करती है।
एक सुंदर लड़की का रूप धारण करने के बाद अब वो शहर में रहने लग जाती है, जहां पर वो दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने अपना नाम तान्या के रूप में रखा। अब धीरे धीरे इच्छाधारी नागिन उन दोनों दोस्तों से मित्रता करती है। वो नागिन सुंदर लड़की का रूप में दोनों दोस्तों से अलग अलग जगह पर मिलती, ताकि एक दूसरे को पता ना लगे, और दोनों से अलग अलग बदला लेना चाहती थी। अब वो इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले छोटे वाले दोस्त को शादी करने के लिए प्रपोज किया, और जो बड़ा वाला दोस्त था वो भी इस लड़की की सुंदरता को देखकर, यानी नागिन के भेष में इस लड़की की सुंदरता को देखकर वो भी उससे प्यार करने लगा था। इसके बाद नागिन ने छोटे वाले दोस्त को पास में एक झील में अकेले मिलने के लिए बुलाया करती थी। अब वो नागिन झील में छोटे वाले दोस्त को बुलाकर खुद वहां चली जाती है। जब उसके नाग का कातिल छोटा वाला वहां आता है और वो लड़की के रूप में वहां जाती है, कुछ देर उससे मीठी मीठी बातें करती है, और जब देखती है कि अब यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, तब वो लड़की से इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है। इसके बाद उसको डस जाती है। डसने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इच्छाधारी नागिन के डसने के बाद उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद अब बड़े वाले दोस्त का नंबर लेती है। तब वो नागिन उसके बड़े वाले दोस्त से मिलती है, तो उससे कहती है कि तुम्हारे दोस्त को मैंने झील की तरफ जाते हुए देखा है। तब वो कहता है कि सच बोल रही हो? तब वो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूं। चलो हम दोनों एक साथ मिलकर तुम्हारे दोस्त को ढूंढते हैं। यही कहकर अब वो नागिन उस बड़े वाले को भी उसी झील में ले आती है। कुछ देर वो नागिन इधर उधर ढूंढने का बहाना बनाती है। उसके बाद उस कातिल को भी उसी स्थान पर ले जाती है जहां पर उसके मित्र को खत्म किया था। जब वो वहां पे जाता है और अपने मित्र के मृतक शरीर को देखता है, तो वो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी वो नागिन लड़की से इच्छाधारी नागिन का रूप धारण कर लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारे इस दुष्ट मित्र को मारने वाले भी मैं ही हूं, क्योंकि याद करो कुछ समय पहले तुम दोनों ने मेरे पति नाग को तड़पा तड़पा करके मारा था, इसलिए तुम दोनों से मैं बदला लेने के लिए आई हूं। एक को तो खत्म कर दिया है, बस अब तुम बाकी बचे हो, तुम्हें भी इसी वक्त यहीं पे खत्म करूंगी। प्रिय दर्शकों, तब वो नाग का बड़ा वाला कातिल नागिन के चरणों में पड़ जाता है और नागिन से कहता है कि तुम मुझे क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। लेकिन प्रिय दर्शकों, नागिन कहाँ मानने वाली थी। नागिन उसी वक्त उसको डस जाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से नागिन अपने पति नाग के कातिलों से बदला लेती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा आपने काफी ग्रंथों में पढ़ा होगा और काफी टीवी सीरियल वगैरह में भी देखा होगा कि यदि नागिन अपना बदला लेना चाहे तो वो नागिन अपना बदला लेके रहती है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी नाग को नहीं छताना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी नाग या नागिन को नहीं मारना चाहिए। क्या पता कौन सा सांप इच्छाधारी नाग हो, इसीलिए हमेशा डर के रहना चाहिए। क्योंकि नाग नागिन की जो प्रजाति होती है प्रिय दर्शकों, ये बड़ी खतरनाक होती है। नागमणि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो सांप 100 वर्ष पार कर लेता है, उसके बाद इसको नागमणि प्राप्त होती है। 100 वर्ष की आयु पाने के बाद जब ये भोलेनाथ की तपस्या करता है और अपने जीवन से परेशान हो जाता है और भोलेनाथ की घनघोर तपस्या करता है, तब देवाधिदेव महादेव नाग को एक ऐसा वरदान देते हैं। तब महादेव कहते हैं कि आज से तुम तुम्हारे जीवन से परेशान नहीं रहोगे, तुम जब चाहो जब किसी का भी रूप धारण कर सकते हो। और नाग को नागमणि देता है। उसके बाद ये नाग इच्छाधारी नाग हो जाता है, चमत्कारी नाग हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।